अप्रैल 1972 की वो रात पाकिस्तान की एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बाकी रातों जैसी ही लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, पहरेदारों के भारी बूटों की आवाजें, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज और आसमान में आधा चांद। लेकिन उस जेल की एक कोठरी में 3 दिल ऐसे धड़क रहे थे जिनका नाम ग्रुप कैप्टन दिलीप परोलकर, स्क्वाड्रन लीडर MS ग्रेवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिन्हा जी। ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी हिम्मत दर्ज कराई, जैसे आजादी बस कुछ कदम दूर हो। ये तीनों भारतीय वायुसेना के पायलट थे। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी लड़ाई अभी बाकी थी। युद्ध के दौरान उनका विमान दुश्मन के इलाके में गिर गया था और तभी से वे पाकिस्तान की जेल में युद्धबंदी बनकर जी रहे थे। जेल की दीवारें ऊंची थीं, लोहे के दरवाजे मोटे थे और हर कोने पर बंदूकधारी पहरेदार। यहां से भागना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जिन लोगों ने आसमान में मौत से खेलना सीखा हो, उनके लिए नामुमकिन सिर्फ एक शब्द होता है। दिन में वे सामान्य कैदियों की तरह रहते, चुपचाप खाना खाते, सिर झुकाकर चलते और पहरेदारों की हर बात मानते। लेकिन रात को जब अंधेरा गहरा होता, तब उनकी आंखों में एक ही सपना चमकता, भारत। पिछले कई हफ्तों से वे धीरे धीरे एक योजना बना रहे थे। कौन सा पहरेदार कब बदलता है, कौन सा रास्ता कम रोशन रहता है, दीवार का कौन सा हिस्सा थोड़ा कम मजबूत है, सब कुछ उनकी याद में दर्ज था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में एक बार मरना ही है तो गुलामी में नहीं, बल्कि आजादी की कोशिश करते हुए। और वो रात आ गई। अप्रैल की उस ठंडी रात में जब पहरेदारों को जरा सी भी भनक नहीं थी, तीनों ने इशारों में एक दूसरे को देखा। न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस आंखों में भरोसा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कोठरी से निकलने की कोशिश की। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था आवाज बाहर तक सुनाई दे जाएगी। हर कदम मौत और आजादी के बीच का फैसला था। किसी तरह वे जेल की दीवार तक पहुंचे। कांटेदार तारों ने उनके हाथों को जख्मी कर दिया, खून बहने लगा, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की। दर्द उस समय दुश्मन नहीं था, डर था। दीवार पार करते ही उनके सामने खुला मैदान था। कोई नक्शा नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई मदद नहीं, बस एक दिशा थी, पूर्व, जहां कहीं दूर भारत था। वे भागने लगे, कभी रुकते, कभी झाड़ियों में छिपते, कभी जमीन पर लेट जाते। दूर से किसी गाड़ी की आवाज आती तो सांसें थम जाती। भूख से पेट ऐंठ रहा था, गला सूख चुका था, लेकिन मन में एक ही आवाज थी, बस थोड़ा और। रात ढलने लगी, पैरों में छाले पड़ चुके थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हौसला नहीं। हर कदम के साथ भारत की याद और गहरी होती जा रही थी। तिरंगा, माँ की आवाज, घर की खुशबू और वो आसमान जिसे वे फिर से छूना चाहते थे। लेकिन किस्मत शायद उनकी परीक्षा अभी और लेना चाहती थी। आजादी से बस कुछ ही किलोमीटर पहले अचानक रोशनी की तेज किरणें दिखाई दी। कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, गोलियों की चेतावनी भरी आवाज गूंजी। वे पकड़े गए, पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। मारपीट हुई, पूछताछ हुई और फिर उन्हें वापस जेल में डाल दिया गया। शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा नहीं। जेल में लौटकर भी उनकी आंखों में शर्म नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने हार नहीं मानी थी। कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और समझौतों के बाद उन भारतीय पायलटों को भारत वापस भेजा गया। जब वे अपने देश की धरती पर उतरे तो उनके पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन दिल गर्व से भरा था। उन्होंने दुश्मन की जेल में भी हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि देश के लिए लड़ने वाला सिपाही कभी कैदी नहीं होता। अप्रैल 1972 की वो रात आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसी रात जब 3 भारतीय सैनिकों ने यह दिखा दिया कि आजादी की चाह दीवारों से बड़ी होती है और देशभक्ति किसी जंजीर में नहीं बनती।